परम पिता परमात्मा सतगुरु मौला कोई इंसान जब याद करता है, चाहे कहीं भी हो, हालात चाहे कोई भी क्यों ना हो, इंसान अगर तड़प रखता है तो मालिक उसकी जरूर सुनता है। ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान के अंदर तड़प हो और वो मालिक ना सुने। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड सबकी सुनता है। एक कहावत बड़ी मशहूर है, बच्चा रोता है तो मां भागी चली आती है उसे दूध पिलाने के लिए। एक और कहावत है, रोए बिना तो मां भी दूध नहीं पिलाती। जरा सोचिए, रोने से अगर मां दूध पिलाने दौड़ी चली आती है तो कोई अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए सच्चे दिल से रोए तो क्या वो दौड़ा चला नहीं आएगा? उसने तो मां को बनाया है। जो मां के अंदर ऐसी चीजें भरता है वो परमात्मा तो अति दयालु है। पर कोई बेटे के लिए रो रहा है, कोई दूध के लिए रो रहा है, कोई धन दौलत के लिए रो रहा है, कोई जमीन जायदाद के लिए रो रहा है, कोई इज्जत शोहरत पाने के लिए रो रहा है। सिर्फ मालिक को पाने के लिए तो कोई कोई रोता है। और जो रोता है यकीनन मालिक उसे मिल भी जाते हैं। तो उसके लिए तड़प बनाओ, उसकी याद में समय लगाओ। आप साजो सामान में उलझे रहते हो, सोच के देखो, सब कुछ बनाने वाला तो परमात्मा है। अगर वो ही अपना हो जाए तो क्या साजो सामान पीछे रह जाएगा? लेकिन फिर भी लोग उस परमात्मा को याद नहीं करते। 100 में से 99 काम हो जाए तो भी उसको वाह वाह नहीं कहते। जो एक काम नहीं हुआ उसके उल्हाने देते रहते। मैं क्या किया परमात्मा तेरा, मैंने क्या माड़ा कर दिया? तूने अच्छा कौन सा किया वो बता दे। अपने तक सीमित रहना तो पशुओं का काम भी होता है, परिंदे भी करते हैं। अपने अलावा दूसरों का काम करना, दूसरों का भला करना, यही सच्ची इंसानियत है। पशु भी खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, घर बनाते हैं, रफा हाजत जाते हैं, और इंसान भी यही काम कर रहा है। बल्कि आदमी के तो मरणोपरांत हड्डियां, चमड़ा सब काम में आ जाता है, और जीते जी मलमूत्र भी काम में आता है। आदमी का ना जीते जी काम में आता है, ना मरने के बाद काम आता है। जीते जी भी संभालने के लाले पड़े हुए हैं। आदमी जो टट्टी पेशाब करता है, बड़े बड़े नाले बन रहे हैं, सीवर बन रहे हैं, काबू ही नहीं आ रहा सौदा। और मरने के बाद हड्डियों का भी टैक्स लग जाता है, यहां मर्जी जाओ। तो इस लिहाज से देखो तो पशु बहुत आगे हैं। वो जीते जी भी काम आते हैं और मरने के बाद भी। फिर आदमी को हर धर्म में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जो यहां रह के मालिक की औलाद की सेवा ही नहीं कर सकता, बल्कि मालिक की बिछड़ी हुई औलाद को मालिक से जोड़ भी सकता है और खुद भी त्रिलोकी में मालिक के दर्शन कर सकता है, जो कि पशु नहीं कर सकते। तो आप देखिए, आप आदमियों वाले कितने काम करते हो और पशुओं वाले कितने। गुस्सा तो जरूर आता है जब सच्ची बात कह दो, पर निगाह तो मार के देखो। बल्कि आप तो आजकल राक्षस शैतानों वाले काम करने लगे हो। क्योंकि शराब पीना, नशे करना, जितने भी प्रकार के नशे हैं, हम आपको उदाहरण दे देते हैं। हमने सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को रिसर्च किया है, पढ़ा ही नहीं बल्कि उन पे रिसर्च किया है। हिंदू धर्म में आता है, विष्णु पुराण, शिव पुराण में, कि अगर आप हिंदू हैं तो नशा नहीं कर सकते। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ
जितने भी नशे शराब निकली सारे राक्षस पी गए, इंसानों ने तो पिया ही नहीं। यही बात सिख धर्म कहता है। कई लोग कहते हैं जी सिख धर्म में तो मना ही नहीं किया। वाह, तो आपका ज्ञान। सिख धर्म में तो जबरदस्त तरीके से मना किया है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, गंदगी भरे नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतरते हैं। अरे नशा करना है तो वाहिगुरु राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा, अंदर सुरूर होगा, चेहरे पे नूर होगा। इस्लाम धर्म कहता है शर प्लस आप। उर्दू फारसी में शर माने शैतान, आप माने पानी, कि अल्लाह की इबादत करने वालों शराब शैतान का पानी है। अगर खाओ पियोगे तो की गई इबादत खाक में मिलेगी, दो जुग में चलोगे। यही हिंदू धर्म कहता है हमारा कि राक्षस प्रवृत्ति हो जाएगी, यानी घर से सुख, शांति, अमन, चैन सब कुछ चला जाएगा। प्यार, मोहब्बत, तंदुरुस्ती सब चला जाएगा। लड़ाई झगड़े, रोग, परेशानियां घर में आ जाएंगी। यही है राक्षस प्रवृत्ति। तो हर धर्म नशा रोक रहा है। हमें हैरानी तब होती है, आप अपने गांव में देखो, शहर में देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग ही ज्यादा ना अपने भारत में, फिर भी ठेके खुले हुए। किस लिए भाई? और उन पे जाता कौन है? हिंदू नहीं जा सकता, अभी आपको सुनाए धर्मों की बात। मुसलमान नहीं जा सकता, सिख नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता, क्योंकि ईसाई भी कहता है गॉड्स प्रेयर का नशा करो, वो नशा ना करो जो गॉड से दूर करे। तो फिर उस पे जाता कौन है? आदमी तो कोई है ही नहीं। धर्म तो है सारे, कोई ना कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। और फिर भी आपने नशों की दुकान अपने गांव में, शहर में सजाई है। कभी आपको लानत नहीं आई है कि धर्मों ने जिस नशे को पाप कह के दिया दुहाई है, आपने उसी की दुकान अपने गांव के बिल्कुल फ्रंट में सजाई है। अरे लानत आपको धर्म मानने का, और लानत आपका सरनेम रखने का। क्यों भाई? जब धर्म कह रहे हैं कि नशा नहीं करना, तो दुकानें क्यों खोल रखी हैं? किस लिए? कभी आया ख्याल? नाम लो जी, मैं तो जी बराड़ है, मैं तो जी मान है, मैं तो जी अरोड़ा है, मैं मरोड़ा है, पत्नी की है। वाकई होएगा, पर धर्म तो लिखा नहीं। एदा मतलब तू या तो सिख है, या हिंदू है, या मुस्लिम है, या ईसाई है। कुछ तो है, कल्ला आदमी तो बुल्ला ही बने सी। आदमी तो कोई आज है ही नहीं, पीछे पूंछ तो जरूर है। तो वो जो पूंछ है वो कहती है आप धर्म के नुमाइंदे हो, और अगर आप धर्म के नुमाइंदे हो तो फिर ये बताओ कि आपके शहरों में, आपके गांव में नशे ठेके कैसे खुले हुए हैं? बताओ। अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं तो नशे पे जा नहीं सकते, तो आम जाते वो कौन होते हैं? यही इन्हीं धर्मों में से होते हैं। अब करबटे तो बदलोगे, क्योंकि सच्ची बात है, सच्ची बात कड़वी तो लगती है। पासे जे मारी जाते, इधर हो गया, मैं थोड़ा ही है, मैं थोड़ा ही है। क्यों, होर कौन है? उदो तो बड़ी टूटी लाई सी कि मैं तो फलाना है जी, ये फलाना है। तो फिर 10 धर्मों में अगर मना है तो जाता क्यों है? या फिर बता तेरा धर्म कौन सा है? हम एक बार जा रहे थे कहीं, और एक ट्रक ठेके के सामने खड़ा था। उस पे लिखा हुआ था नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमें बड़ी हैरानी हुई, यार ये शराब के ठेके के आगे खड़ा है। हमने गाड़ी रोकी, नीचे उतरे, ठेके में चले गए। हमने कहा भाई ये ट्रक का ड्राइवर कौन है? आगे वो शराब पी रहा था, कहता मैं तो मालिक हूं, मैं ही चलाता हूं। हमने कहा वाह भाई वाह, चंगा हो गया, मालिक ही मिल गया। हमने कहा वो ट्रक पे क्या लिखा हुआ है? कहता नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। तो हमने कहा तेरे हाथ में क्या है? कहता जी पौआ। वो बाबे ने, गुरुआ ने किया है भी नाम कुमारी पीनी चाहिए है, और तू ये पी रहा है, और ढीठ होके पता की कहने लगे। कहता यार वो बाबे वाली पता नहीं कदों चढ़ूगी, आप पौआ मारूंगा अंदर, काटो फुल्लां ते खेडूगी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲਿਖ?
और अगर लिखा है तो कम से कम शर्म तो कर। गुरु के पवित्र वाक इतने पवित्र लिखे हुए हैं और तू उनकी धज्जियां उड़ा रहा है, लेने के देने पड़ेंगे। और आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां जो घरों घरों में फैल रही हैं, ये सब गुरुओं का निरादर करने की वजह से है। चाहे मानो चाहे ना मानो, जिसको बीमारी लग जाती है वो मानने लगता है, बीमारी में उसका नाम नहीं ले पाता, बेड़ा पार हो जाता है दूसरी तरह से नरकों में, क्योंकि बीमारी में थोड़ी ना नाम जपा जाता है। और पहले तो कहते पंजाबी जी कहते रब नूं गालां दिंदा फिरदा है। तो ये गलत बात है। आपको चाहिए परम पिता परमात्मा का नाम जपो। धर्मों का अगर पहनावा पहना है तो धर्मों का सीख भी लो। धर्मों में लिखा क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों में साफ लिखा है, हमारे ये पवित्र धर्म कि नशा नहीं करना, बुरा काम नहीं करना, मांस अंडा नहीं खाना। पर फिर भी इंसान उसकी तरफ दौड़ता है। अब शादियां देखो आप, हम जाया करते थे, सभी धर्मों में जाते थे, अच्छे भले बढ़िया सफेद कपड़े पहन के जाते थे, और वहां जाके उनको लगता था मैं तो हीरो बन गया। शराब पी ली, खाना इस तरह का खाना, फिर उल्टियां शुरू कर दी, वहां जो गोबर पड़ा होता था उस पे कुश्ती लड़ना, और साथ ही फिर कैसे उठा के लाते थे। एक तो बड़ी हंसने वाली बात हम देखा करते थे, एक सज्जन थे, वो हर जगह ही जाता था, हर जगह ही नशा करता था, हर जगह ही गोबर में कुश्ती लड़ता था, किसी की शादी में जाए, और हर जगह ही दो लोग बाजुओं से पकड़ते थे तो टांगों से 1 2 3 बस के अंदर तड़ाक। तो ये कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई धक्के से बराती बन जाते हैं, ये भी होता है, ऐसे भी देखा हमने। तो ये चीजें गलत हैं। हमारे जो मर्यादा है, हमारा जो कल्चर है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि धर्मों के अनुसार जिंदगी जियो तो अंदर बाहर से खुशियों से माला माल जरूर हो जाओ।